बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। कोनिक सेक्शन में से पहला टॉपिक सर्कल के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने चले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ यूं है, वो कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,5 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। वो हमसे कहता है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें। हम सर्कल का टेंजेंट और नॉर्मल बनाना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें जो कि हमने 0,5 से ड्रा किया और इस सर्कल का वो टेंजेंट है। अब हमें पता है कि अगर सर्कल हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये हकीकत में इसकी जनरल फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें तो ए स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा। हमने पहले थ्योरम प्रूफ किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल हो तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इसके टेंजेंट की इक्वेशन होगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें चूंकि टेंजेंट फाइंड करना है तो टेंजेंट की ये इक्वेशन है। सो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? नंबर 1 हमें ए स्क्वायर चाहिए, नंबर 2 हमें x1 और y1 ये पॉइंट चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास किसके इक्वल है? 16। ए स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 16। सो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 16। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए? पॉइंट x1 और y1 ये पॉइंट हमें चाहिए। ये पॉइंट है क्या? ये जो x1 y1 ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी वो पॉइंट है जिस पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। ये पॉइंट नहीं है, इसमें से टेंजेंट पास करता है, यानी ये वाला पॉइंट हमारा इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, लेकिन इस जगह पे नहीं हो सकता। ये हमारा खास पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। लास्ट बार रिपीट कर लेते हैं। हमने फाइंड करनी है टेंजेंट की इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये सर्कल हो, इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो टेंजेंट के लिए आपको नंबर 1 ए स्क्वायर चाहिए, नंबर 2 x1 y1 कांटेक्ट पॉइंट चाहिए। तो हमारे पास जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है तो मैंने पुट कर दी। अब मुझे जस्ट x1 और y1 चाहिए। तो मैं कैसे x1 y1 फाइंड करूंगा? जो गिवन डाटा है उसकी मदद से। गिवन डाटा है कि सर्कल हमारा इस टेंजेंट हमारा 0,5 से पास करता है, 0,5 से गुजरता है। अगर 0,5 से पास कर रहा है तो इसका मतलब यह कि 0,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस सिंपल है। सिंस टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट है? टेंजेंट आपके पास है x x1 प्लस ऑफ y y1 इक्वल टू 16 passes through 0,5। so 0,5 satisfies 3। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का क्या मतलब है? सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पे 0 लिख दूं, 0x1 प्लस ऑफ y की जगह पे 5 पुट कर दूं, तब भी मेरे पास आंसर क्या रहेगा? 16 रहेगा। तो यहां से मेरे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई? 16/5। अब देखिए हमें क्या चाहिए था? पॉइंट x1 y1 रिक्वायर्ड था, तो हमारे पास y1 की वैल्यू तो आ गई। चूंकि टेंजेंट इस पर से गुजरता है, ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, यानी x1 की मुझे वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंस x1 y1 lies on circle, so it
सेटिस्फाई। अब देखिए ये मेरे पास x1 y1 है क्या, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यानी टेंजेंट का भी पॉइंट है, साथ साथ सर्कल का भी पॉइंट है। अगर सर्कल का पॉइंट है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि अगर सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पे x1 लिख दें, y की जगह पे y1 लिख दें, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ए स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल है, 1 6 के इक्वल है। सो अब इसको आप नाम 3 का दे दें, 4 का दे दें, तो आप ये जो y1 की वैल्यू है, पुटिंग y1 इज इक्वल टू 16/5 इन 4, ये 4 में आप पुट कर दें, तो x1 का स्क्वायर प्लस 16/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी आपने सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज ही पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। ओके, तो 16 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितनी आएगा, 256। मुझे क्या चाहिए, x1 y1 आ चुका है, तो मैं x1 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 256 ओवर 25 इज इक्वल टू 16, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 256 ओवर 25। तो यूं x1 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25। आप एलसीएम ले लेंगे, 25 एलसीएम लेने से आपके पास x1 की फाइनल जो वैल्यू आएगी 144 ओवर 25 आएगी। इसमें से मनफी करेंगे तो 144 ओवर 25, यानी 25 को 16 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से का मनफी करें तो ये जवाब आ जाएगा। तो x1 की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 ओवर 5 प्लस माइनस ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास y के कोरिस्पॉन्ड x की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 पॉइंट्स बनेंगे। x1 हमारे पास क्या है, एक प्लस का 12/5 और दूसरा है माइनस का 12/5। इसका मतलब ये है कांटेक्ट पॉइंट्स आर, कांटेक्ट पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 12/5 एंड 16/5, नंबर 2 minus 12/5 and 16/5. Now equation of a tangent line, equation of tangent for 12/5 and 16/5। भी इसके लिए हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी x1 प्लस ऑफ y1, हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे x1 y1 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे। तो x1 की वैल्यू 12/5, y1 की वैल्यू है 16/5, तो क्या आएगा 12 ओवर 5x, इसमें पुट करें प्लस ऑफ 16 ओवर y इज इक्वल टू 16, तो ये आएगा 12x प्लस ऑफ 16y इज इक्वल टू 80। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फॉर -12/5 एंड 16 ओवर 5। अब इसके लिए क्या बनेगा, फिर हमने क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट उस टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस जगह पे x1 की जगह पे -12/5 और y1 की जगह पे 16/5, तो क्या आएगा -12 ओवर 5x 16 ओवर 5 y इज इक्वल टू 16, -12x प्लस 16y इक्वल टू 80 विच इज रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की दो इक्वेशंस आ गई, एक -12x, एक में -12 का x है और दूसरी में प्लस का 12x है। आप इसको यूं भी ले सकते हैं, फर्दर अगर फर्दर लिखना चाहें तो आप इसको यूं भी ले सकते हैं, 12x प्लस माइनस ऑफ 12x माइनस 16y
प्लस ऑफ 80 इज इक्वल टू 0। ये मैं 12 और ये दोनों उस साइड पे लेकर गया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12x माइनस 165 प्लस ऑफ 80 इक्वल टू 0। ये इसकी सेकंड, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये हमने इक्वेशन ड्रा की किसके लिहाज से, ये हमने इक्वेशंस ड्रा की जब हमारे पास 0,5 से टेंजेंट पास करता था। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें जो -1 2 से पास करे इस सर्कल के लिहाज से। बिकॉज वी नो दैट, अब हमारे पास सर्कल की कंडीशन क्या है, गिवन सर्कल हमारे पास क्या है, गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर 4x 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि 2g इज इक्वल टू 4, 2g 4 की इक्वल टू f इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब g हमारा 2 होगा, f हमारा 1 होगा, c हमारा 0 होगा। अब इस सर्कल के लिहाज से इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, इसको 1 का नाम दे दें, टेंजेंट टू 1 इज, अब इस सर्कल के लिहाज से जो टेंजेंट है वो हमारे पास होता है x x1 y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट होता है इस सर्कल के लिहाज से। तो इस टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x1 y1 g f c ये 5 एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, g f c और x1 और y1। ये x1 y1 क्या है, x1 y1 हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, दिस सिंपल है। अब हमारे पास इसके लिहाज से, इस सर्कल के लिहाज से क्या बनेगा, x x1 प्लस ऑफ y y1 प्लस g, अब g की वैल्यू क्या है 2 इंटू x प्लस x1 प्लस ऑफ f की वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगा y प्लस y1 प्लस ऑफ c 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसके लिहाज से, इस सर्कल के लिहाज से टेंजेंट लाइन है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, x1 y1 सिंस, अब ये जो हमारा टेंजेंट है वो कहता है कि -1 2 से पास करता है, सिंस 3 पास थ्रू -1 एंड 2, दिस सिंपल है -1 2 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 3। सो अगर ये पास करती है तो ये 3 को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि अगर आप x की जगह पे -1 पुट कर दें, y की जगह पे 2 पुट कर दें, तब भी ये आंसर 0 ही रहेगा। बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये हम xy की जगह पे पुट करेंगे, x1 y1 की जगह पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि x1 y1 खास पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। सो x की जगह पे आप -1 लिखें तो ये आएगा -x1 प्लस आप y की जगह पे 2 लिखें 2y1 प्लस 2 इंटू x की जगह पे -1 लिखें प्लस ऑफ x1 प्लस ऑफ y की जगह पे आप 2 लिखें 2 प्लस ऑफ y1 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या आएगा -x1, ओके 2 से मल्टीप्लाई करने -x1 प्लस ऑफ 2y1 -2 प्लस ऑफ 2x1 2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -x1 ये 2x1, बाकी बचेगा x1 2y1 और ये y1, ये बन जाएगा 3y1 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 आपके पास आएगा -3y1। ठीक हो गया, इसको आप 4 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास x1 y1 सिंस ये जो x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ सर्कल,
भी ये तो हमारे पास सर्कल का भी पॉइंट है। सो इसका मतलब ये है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी आपके पास ये जो सर्कल की इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y, ये सिंपल है एक्स का स्क्वायर, यानी ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे x1 पुट कर दें, y की जगह पे y1 पुट कर दें, प्लस 4x1 प्लस 2y1, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब आप क्या करें, x1 की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दें, -3 y1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 4x1 की जगह पे -3 y1 2y1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 9y1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 12y1 2y1 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 10y1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10y1 इक्वल टू 0। 10y1 कॉमन ले लें, y1 मनफी तो 1 आएगा इक्वल टू 0। यहां से y1 की वैल्यू आपके पास 0 आएगी और y1 की वैल्यू 1 आएगी। तो अब आपके पास y1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 आ रही है और दूसरी 1 आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास x की भी दो वैल्यूज आएगी, x की भी हमारे पास दो वैल्यूज ही बनेगी। दिस सिंपल है x मेरे पास क्या x1 इक्वल टू -3 y1, x1 इज इक्वल टू -3 इंटू y1 क्या है 0। इसका मतलब x1 भी मेरे पास 0 होगा। तो पहला पॉइंट तो बन गया 0 0, x भी 0 y भी 0। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस x1 इज इक्वल टू -3 इंटू y1 की सेकेंड वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास x1 आएगा -3। सो पॉइंट क्या बनेगा -3 और y की वैल्यू है 1, -3 एंड 1। अब इस पॉइंट, दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो टेंजेंट एट द पॉइंट 0 0 इज, अब ये जो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन थी 0 0 पे हमारे पास क्या बनेगी, टेंजेंट इक्वेशन एट द पॉइंट 0 0, x1 प्लस ऑफ y1, ये जो हमने टेंजेंट बनाया था x1 प्लस ऑफ y1 प्लस 2, तो यहाँ पे आप x1 और y1 की जगह पे 0 0 पुट कर देंगे। ठीक है, x1 और y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 0। ओके, तो इस जगह पे जब आप x1 और y1 की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x, ये भी 0 प्लस ऑफ y, तो 2x प्लस ऑफ y इंप्लाइज 0 0x प्लस ऑफ 0y प्लस ऑफ यहां से बचेगा 2x प्लस ऑफ इधर से बचेगा y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी एट द पॉइंट 0 0, वो टेंजेंट जो कि हमारा कहां पे बनता है 0 0 पे टेंजेंट बनता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब सेकेंड पॉइंट के लिहाज से देखें, टेंजेंट टेंजेंट एट 3 1, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, तो अब आपने क्या करना है, यहां पे x1 की जगह पे 3 पुट करना है और y1 की जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x1 की जगह पे -3, तो ये आएगा -3x, y1 की जगह पे 1 प्लस ऑफ y, -3x प्लस ऑफ y, -3x प्लस ऑफ y। नेक्स्ट क्या आएगा +2 इंटू एक्स प्लस x1, +2 इंटू एक्स प्लस ऑफ x1 की जगह पे 3 प्लस ऑफ आगे y प्लस y1 की जगह पे 1, y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड टेंजेंट आएगा। तो क्या बनेगा -3x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 2x -6 प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस करें, -3x प्लस 2x मनफी का x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 2y -6 प्लस 1 -5 इक्वल टू 0, या x -2y
प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, मनफी कामा लेकर उधर खत्म कर दिया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सेकंड टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास सेकंड टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास वो टेंजेंट्स हैं जो पॉइंट -1 2 से पास करते हैं। ठीक है, ये वो हमारे पास टेंजेंट हैं जो -1 2 से पास करते हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब बात करते हैं जरा तीसरे के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अगर आप गौर से देखें, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे है जिस तरह ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहला काम आप यूं करेंगे, आप गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट हमारे पास है, गिवन पॉइंट है -7 -2 एंड गिवन सर्कल क्या है आपके पास, गिवन सर्कल है x + 1 का स्क्वायर। आप इसको ओपन कर लें, x² 2x + 1 y² 4y + 4 -26 = 0। तो ये आएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2x 4y + 5 और ये -21 = 0। तो ये आपके पास आ गई सर्कल की इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसको देखें और इसको देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे बन गए हैं। जिस तरह हमने ये सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व किया था, ये भी सेम पैटर्न से सॉल्व होगा। यानी इसका टेंजेंट क्या बनेगा, x(x1) y(y1) प्लस g इंटू x + x1 प्लस f इंटू y + y1 प्लस ऑफ c = 0। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से g यानी x(x1) प्लस ऑफ y(y1), g की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट है ये g की वैल्यू 2g बराबर है 2, तो g आपके पास 1 आ जाएगा। तो बाकी बचेगा x + x1 प्लस f की वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू y + y1 प्लस ऑफ c की वैल्यू -21 = 0। अब फर्दर आपको क्या फाइंड करना होगा, x1 और y1। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोसेस यूज किया, इसी तरीके से आप यहाँ से x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फाइनल हुआ, जिसमें हमने अ सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड अ सर्कल विद द सेंटर एट द -g एंड -f, या हमारे पास सेंटर इस तरह का -1 और 2 पे हो तो हमने इसका टेंजेंट फाइंड आउट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।